आज गुल्ली बुल्ली और शॉन की छुट्टी थी। वो लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। गुल्ली कहता है, आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, रोज घूम घूम कर थक गए हैं। शॉन कहता है, तुमने सही कहा गुल्ली, कुछ तूफानी करना है जिससे थोड़ा मजा आ जाए। बुल्ली ने कहा, ऐसा तो क्या किया जाए। सभी लोग सोच रहे थे। तभी गुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली क्या तुम मुझे रेस में हरा सकते हो। बुल्ली ने कहा, तुम्हें हराना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है बुल्ली, तुम में इतना ही दम है तो एक रेस हो जाए, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, वो तो देखा जाएगा। शॉन ने कहा, देखो रेस लगाना ठीक नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली कहता है, तुम चुप रहो शॉन, हमेशा डरपोक की तरह डरते रहते हो, जब देखो तब ये मत करो वो मत करो। बुल्ली ने कहा, चलो तो गुल्ली रेस शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली और बुल्ली अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। शॉन गुल्ली की कार में बैठ जाता है और रेस शुरू हो जाती है। कभी गुल्ली आगे निकल रहा था तो कभी बुल्ली आगे निकल रहा था। शॉन ने कहा, गुल्ली धीरे चलाओ, अगर कोई बीच में आ गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। शॉन की बात सुनकर गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुल्ली शॉन को चांटा मार देता है। शॉन चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ पर गुल्ली फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर आगे निकल जाता है। यहाँ जंगल में ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन शिकार करने निकले थे। ग्रैंडपा ने कहा, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला, आज घर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जेसन ने कहा, तो चलो फिर आज दाल चावल ही खा लेते हैं। ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन घर की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और ग्रैनी पीछे की ओर चल रही थी। ग्रैंडपा और जेसन रोड क्रॉस कर लेते हैं और ग्रैनी अभी रोड क्रॉस कर रही थी। गुल्ली फुल स्पीड में वही सड़क पर आ रहा था। शॉन चिल्लाता है, गुल्ली सामने देखो, ग्रैनी है, जल्दी से ब्रेक लगाओ। गुल्ली ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर तब तक ग्रैनी गाड़ी से टकरा चुकी थी और उछलकर दूर जाकर गिरती है। गुल्ली और शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन ने कहा, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो ग्रैंडपा और जेसन हमें देख लेंगे। गुल्ली जल्दी से गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाता है पर उन लोगों को नहीं पता था कि ग्रैंडपा और जेसन ने उन लोगों को देख लिया था। ग्रैंडपा और जेसन जल्दी से ग्रैनी के पास जाते हैं। ग्रैनी बेहोश हो गई थी। जेसन ने ग्रैनी को देखा और खड़ा हो गया। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ जेसन? जेसन ने कहा, ग्रैंडपा, ग्रैनी हमारे बीच नहीं रही। ये बात सुनकर ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ग्रैनी तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और ग्रैंडपा अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और ग्रैनी की पुरानी यादें याद करने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा अचानक गुस्से में खड़े होते हैं और ग्रैनी को उठा लेते हैं और जेसन से कहते हैं, चलो जेसन, अपने घर चलते हैं। जेसन ने कहा, पर ग्रैंडपा, उस गुल्ली और शॉन का क्या करना है? ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जेसन से कहते हैं, तुम चुपचाप अपने घर चलो। जेसन भी ग्रैंडपा की बात मानकर ग्रैंडपा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और शॉन भी अपने घर पहुँच जाते हैं। बुल्ली ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया गुल्ली? जेसन और ग्रैंडपा ने तुम दोनों को देख लिया था और वो दोनों बहुत गुस्से में थे। शॉन कहता है, मैंने पहले ही कहा था इस गुल्ली को कि गाड़ी ध्यान से चलाओ, पर नहीं, इसको तो फुल स्पीड में गाड़ी चलानी थी। गुल्ली कहता है, ग्रैनी जिंदा होगी या नहीं, वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
शॉन ने कहा, अब मेरी बात मानो, हम बाबा को बुलाकर बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बुल्ली ने कहा, ठीक है। और बुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और बाबा को बुला लेता है। बुल्ली ने कहा, बाबा 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही देर में बाबा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा तुरंत गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ, तुम लोगों ने अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शॉन ने बाबा को पूरी बात बताई। ये बात सुनकर बाबा के भी होश उड़ गए। बाबा ने कहा, तुम लोगों को रेस लगाने की क्या जरूरत थी? अब वो ग्रैंडपा और जेसन अपने पीछे पड़ जाएंगे। गुल्ली ने कहा, बाबा प्लीज हमें बचा लो। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहते ही बाबा गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और बाबा गाड़ी लेकर ग्रैनी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां बाबा ने देखा ग्रैनी टेबल पर लेटी हुई थी और ग्रैंडपा और जेसन साइड पर खड़े हुए थे। बाबा चलते हुए ग्रैंडपा और जेसन के पास गए। ग्रैंडपा ने गुस्से में बाबा की ओर देखा और ग्रैनी के लाश पर हाथ रखकर कहा, मैं ग्रैनी की कसम खाता हूँ, मेरी ग्रैनी को जिसने मारा है उन लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा, देखो ग्रैंडपा, बच्चों से गलती हो गई, जाने दो, माफ कर दो उसे। जेसन ने कहा, बच्चे, आपके उन बच्चों ने हमारी ग्रैनी को मार डाला। बाबा कहते हैं, मैं उन लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ, उन्हें जाने दो। ग्रैंडपा ने कहा, नहीं बाबा, इस बार तो कोई नहीं बचने वाला है। बाबा समझा समझा कर थक गए और बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है ग्रैंडपा और जेसन, तुम लोगों से जो होता है वो कर लो, मैं भी देख लूंगा तुम लोग क्या कर लोगे। इतना कहते ही बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा वहां से बाइक लेकर निकल जाते हैं। ग्रैंडपा और जेसन बाबा को देखते रह गए। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, इस बाबा को कुछ ज्यादा ही चर्बी है, इसकी चर्बी तो उतारनी ही पड़ेगी। जेसन ने कहा, आप फिक्र मत करो ग्रैंडपा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन को बाबा कब तक बचाते रहेंगे? उन लोगों को तो ढूंढकर मारेंगे और ऐसे मारेंगे कि बाबा की भी आत्मा कांप जाएगी। यहाँ बाबा गुल्ली, बुल्ली के पास पहुँच जाते हैं। तब तक रात हो चुकी थी। बाबा को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बाबा चलते हुए गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। गुल्ली ने पूछा, क्या हुआ बाबा, ग्रैंडपा और जेसन माने कि नहीं माने? बाबा ने कहा, देखो गुल्ली, बुल्ली और शॉन, तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं पर चले जाओ। शॉन ने कहा, पर क्या हुआ बाबा, वो तो बताओ। बाबा ने सभी लोगों को पूरी बात बताई। बाबा की बात सुनकर डर के मारे सभी लोग कांप जाते हैं। बुल्ली ने कहा, अब तो मारे गए, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को ठिकाने लगा दूंगा, पर तब तक तुम लोग कहीं पर छुप जाओ। गुल्ली ने कहा, पर हम लोग कहाँ छुप कर जाएंगे? तभी बाबा को एक आइडिया आता है। बाबा ने कहा, एक काम करो, तुम लोग कुछ दिनों के लिए शॉन के फार्म हाउस पर चले जाओ। शॉन ने कहा, हाँ बाबा, ये आपने सही आइडिया दिया, वहाँ पर हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तो चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन तुरंत गाड़ी की ओर जाते हैं और सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ग्रैनी की मौत की खबर सुनकर मिस्टर मीट गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है।